19 तारीख यानी कि 19 मार्च चंडीगढ़ में कुछ स्पेशल होने वाला है। ना कि सिर्फ हरियाणा के, पूरे देश भर से लोग आने वाले हैं और बड़े बड़े नेता, एक्टरों की बात करें या जो बड़े बड़े नेता है वो 19 तारीख में चंडीगढ़ में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ स्पेशल होने वाला है उसके बारे में पानीपत से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं, पूछेंगे क्या कुछ स्पेशल है। जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और एक्टर हैं और पूरे भारत से आएंगे, नहीं कि हरियाणा से, तो पूछेंगे। कई भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ीवाल जी हैं और PS कलवानिया जी हैं, राम अवतार पलसानिया जी हैं और नैन साहब हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जो भी है मुद्दा सारा जानेंगे, क्योंकि कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा है कि 19 तारीख को चंडीगढ़ में पहुंचो। तो एक बार मैं जगह ऐसी ले लूं थोड़ी आप लोगों के बीच में। एक बार तो राम राम जी कर। राम राम जी आपके सारे दर्शकों ने। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम, नमस्कार जी, राम राम। क्या कुछ स्पेशल होने जा रहा है 19 मार्च को? देखिए, 19 मार्च को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की ओर से एक राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमने पहले तो देश भर के लोगों का रखा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हमारे समाज के लोगों को एकजुट करेंगे, हमारे समाज के इतिहास पर चिंतन और मनन करेंगे और गौरवशाली जाट इतिहास को जन जन तक पहुँचाने की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इसका इतना भारी उत्साह और उमंग देखा तो दुनिया के विदेशों से भी लोगों ने अपनी टिकट करा कर वो लोग भी इंडिया आ चुके हैं। तो ये कार्यक्रम इंटरनेशनल हो चुका है, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का आयोजन है और भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम के अंदर नशा मुक्त जाट समाज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएंगे, जाट कौम की प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको नशा मुक्त होने के साथ साथ जो क्राइम और अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ उनके खात्मे के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही हमारे समाज के अंदर जो एक टैगलाइन चल पड़ी कि जाट कभी संगठित नहीं हो सकता, एकजुट नहीं हो सकता, उसे संगठित भी करेंगे और एकजुट भी करेंगे। यही मिशन और ये लक्ष्य लेकर 2010 से निरंतर चल रहे हैं। चाहे दिल्ली विज्ञान भवन का कार्यक्रम हो, चाहे बेंगलुरु का कार्यक्रम हो या जयपुर का कार्यक्रम, हमेशा समाज को जोड़ने के लिए, पॉजिटिव कनेक्टिविटी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। कलवानिया जी, एक और मतलब लोगों के बीच ये बात है कि जो जाट है सिर्फ हरियाणा में है, लेकिन आप पूरे देश भर से जाटों को इकट्ठा करो, तो एक बार वो बात और लोगों को बताओ कि जाट सिर्फ हरियाणा में नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने बेंगलोर जयपुर में भी किया था, वहां से भी पूरे देश भर से लोग पहुंचे थे। देखिए, जाट इस ग्लोब के नक्शे पर छाई हुई कौम है, बस बशर्ते उसे एक माला में पिरो के और एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया के जाटों को जब संगठित करने का कार्यक्रम शुरू किया तो विज्ञान भवन में 62 देशों के जाट समाज के लोग आए। जयपुर के अंदर 130 कंट्री के लोग थे। जब बेंगलोर का कार्यक्रम किया तो लोगों ने कहा कि साउथ इंडिया में जाट कहाँ से आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर अकेले शहर में 5000 से ज़्यादा जाट परिवार निवास करते हैं, फैमिली निवास करती है। चेन्नई, हैदराबाद, तिरुपति, हर जगह पर हमारे समाज के लोग, कहीं 5000, कहीं 8000, 10,000 परिवारों की संख्या बता रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग माने तो 25, 30, 50,000 लोग हर शहर में हमारे समाज के लिए हैं। बहुत से लोगों की ये भ्रांति रहती है कि केवल नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुल, हाँ हमारा होल्ड ज़्यादा है लेकिन फैलाव हमारा पूरी दुनिया के अंदर है। जहाँ कहीं पर भी कौम और बिरादरी को जब ज़रूरत पड़े तो देश और दुनिया के, पूरी दुनिया के कोने कोने के जाट एक दूसरे का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आकर कदम ताल करेंगे। बिल्कुल। राम अवतार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं वो उस दिन मौजूद रहेंगे, क्योंकि लोगों को इच्छा रहती है कि कौन कौन से बड़े चेहरे आएंगे? देखिए, उस दिन हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी आमंत्रित किया, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आमंत्रित किया, अभय सिंह चौटाला जी को भी आमंत्रित किया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित किया। तमाम जितने भी जाट समाज के जो हरियाणा प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से राजनीति के शिखर पे रहते हैं, उन तमाम मेरे कौम के महान हस्तियों को आमंत्रित किया है। ऐसे राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के जितने भी लोग मेरी कौम का नेतृत्व पिछले 10, 20, 50 सालों से कर रहे हैं, उन सभी को गहरे राजनीतिक रूप से आमंत्रित किया। और जितने भी पूरे देश और दुनिया में जाट समाज की सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी खापों के सिस्टम हमारी समाज में, चाहे वेस्टर्न यूपी में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, जो भी खाप चौधरी, खाप प्रधान, उनको भी हमें आमंत्रित किया है। और जितने भी लोग मेरे देश दुनिया में मेरी कौम के जो सभ्यता संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, बिजनेस व्यापार में जो लोग हैं, एजुकेशन में जिन मेरी कौम के लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, और तमाम जो देश दुनिया में 36 कौम बिरादरियों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सबको गहरे राजनीतिक रूप से जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रखा है, उन सारे लोगों को हमने आमंत्रित कर रखा है। राम अवतार जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि वजह क्या बनी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने जाट कौम की बात करें, आप लोगों के अंदर ऐसी क्या मतलब इच्छा है कि हम ये काम करें? देखिए, हम पिछले जब 2007-8 से सामाजिक जीवन की जब शुरुआत करी
और हायर एजुकेशन में जब स्टूडेंट यूनियन के बैनर के नीचे हम काम करते तो हम लगातार समाज के बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों के पास बैठते, उनको इतिहास के बारे में जानने का जब प्रयास किया तो हमें बड़ी पीड़ाएं हुई कि हमारे इतिहास को वो सम्मान मिलना चाहिए था जो इतिहास में अभी तक नहीं मिला। बहुत सी बड़ी बड़ी जाट समाज की सभाओं में, मीटिंगों में जाए, बड़े बड़े लच्छेदार लोग नेता आकर के समाज के भाषण देते कि मेरे इतिहास को जगह नहीं मिली, मेरे इतिहास के ऊपर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बोला सबने, किया किसी ने नहीं। उसी चीज़ को लेकर के हमने कहा कि सामाजिक जीवन की शुरुआत ही हम हमारे समाज के इतिहास को याद करने के रूप में करेंगे। और हमने राजस्थान प्रदेश में महाराजा सूरजमल सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, चौधरी देवीलाल और महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल, तमाम जितने भी मेरे कौम के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने से हमने सामाजिक जीवन की शुरुआत करी। और उसके बाद में जब हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टडी करी तब हमें इतिहास की ताकत पता चली कि इतिहास ही सब कुछ है। इतिहास के दम पर पूरे देश और दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा सकते हैं। हमें गर्व और घमंड होता है कि मेरी कौम में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने 36 कौम का नेतृत्व किया, पूरी दुनिया के अंदर अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। उसी चीज़ से प्रेरित होकर, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमने महाराजा सूरजमल के ऊपर 2017 में 25 दिसंबर 2017 को राजस्थान प्रदेश में बड़े स्तर पर बलिदान दिवस उनका मनाया। और जब वो बलिदान दिवस का प्रोग्राम था उस दिन हमने घोषणा करी कि महाराजा सूरजमल के गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करेंगे। और द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण हुआ और वो निर्माण ऐतिहासिक रूप में बड़ा सफल रहा। उसका विमोचन समारोह हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में 13 मई 2018 को किया। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से समाज के लोगों को बुलाया और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी उम्मीद पैदा हुई इस दिन जब हमने गौरवशाली अतीत को समाज के बीच में लेकर के गए। और हिंदुस्तान इन एशिया महाद्वीप की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उस डॉक्यूमेंट ने अपना नाम दर्ज कराया और वो हमारे इतिहास की ताकत को पूरी 36 कौम के लोगों ने देखा। ऐसे ऐसे करके हमने एक बीड़ा उठा रखा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने कि पूरी देश और दुनिया में जिन्होंने जाट समाज के घर में जन्म लिया, 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व किया, उन सारे तमाम महापुरुषों पे, तमाम महायोद्धाओं के गौरवशाली अतीत को डिजिटल करते हुए इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पे शॉर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करेगी। महाराजा सूरजमल पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं। दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम के गौरवशाली अतीत पे 19 मार्च को समाज और बिरादरी के बीच में उस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होगा। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है सर छोटूराम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। ऐसे करके तमाम महापुरुषों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का समय समय पे हम प्रसारण करते रहेंगे, उनका निर्माण करते रहेंगे और समाज के इतिहास को डिजिटल कर देंगे। यानी जिससे मैंने मेरी बात शुरू करी कि बोला सबने, किया किसी ने, उसी प्रयास को, उसी से प्रेरित होकर के आपके बेटे भाइयों ने इतिहास का संकलन करने का बीड़ा उठा रखा है। और तमाम आने वाले 2-4 सालों में जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत है सबको डिजिटल कर देंगे। मेरे के कहने का मतलब है कि पलसानी और कलवानिया ने जो बोला वो किया और जो समाज ने हमसे उम्मीद रखी है, हमारे महापुरुषों के प्रति हमारी कुछ ड्यूटियां हैं, वो अब हम बखूबी निभाएंगे। हमने तो यही कहते हैं कि कौम और बिरादरी ने पिछले 10-12 सालों में जो मान सम्मान और स्वाभिमान हमें दिया है, जो सामाजिक नेटवर्क हम लोगों ने तैयार किया, उस नेटवर्क के दम के ऊपर, उस सामाजिक भाईचारे की बुनियाद की मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के गाँव गली चौराहों में घूमेंगे। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के हम इस समाज और बिरादरी के कुनबे को बढ़ाने का काम करेंगे। और एक दिन आज भी पूरी देश और दुनिया की जाट बिरादरी के लोगों को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के मान सम्मान और अभिमान होता है कि हमारे समाज में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के जाटों के लिए काम करता है। और लगातार ये प्रयास हम करते रहेंगे। बिल्कुल। देखो भाई, पलसानिया और कलवानिया मैं बात करूं तो एक फोटो भी इनकी खूब वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने बीच में ले रखा था। उस दिन का क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो 10-12 साल से हमने सामाजिक जीवन की शुरुआत करी, जो काम पिछले 10-12 साल में हमने किया, चाहे महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का प्रोग्राम हो 13 मई 2018 को, 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया के 62 देशों का जब लोगों का एक ऐतिहासिक जाट संसद का कार्यक्रम हुआ, पूरी देश और दुनिया के लोग उसमें आए। उसके बाद में 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों का एक नायाब गुलदस्ते का निर्माण हुआ और उस गुलदस्ते ने पूरी दुनिया में एक ऐसी खुशबू पैदा करी कि हिंदुस्तान से बाहर चल के 7 समंदर पार भी लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमारे समाज का जबरदस्त ऐतिहासिक काम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट कर रही है। और उसके बाद में 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में प्रवासी जाट अधिवेशन का
प्रोग्राम भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने किया। साउथ इंडिया के प्रत्येक गांव गली चौराहों में गए, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे समाज और बिरादरी के लोगों के बीच में जाकर के एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि पूरी दुनिया का जाट अब विश्व जाट एकता के झंडे के नीचे काम करता है और हम सब सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के फिर से हमारी कौम के लिए काम करेंगे। उन सारे कामों को देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के लोगों ने उनको बताया होगा, तो उनका हमारे पास पीएमओ से फोन आया, जी प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो हमने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने हमें बुलाया और सम्मान दिया, अप्रिशिएट किया कि आपने समाज और 36 कौम के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं। तो हमने कहा जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मालिक हैं, आपने हमें बुला करके जो सम्मान दिया हम आपके आभारी हैं। और कुछ चीज़ें हमने उनसे ज्ञापन के रूप में, एक डिमांड के रूप में भी हमने रखी है कि आपने नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो नई दिल्ली में जो नई संसद बनने जा रही है, उसके लिए हमने कहा जी आपने बहुत महापुरुषों की, बहुत महायोद्धाओं की मूर्तियाँ लगाओगे। हमारी भी डिमांड है कि इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बिरादरी रहती है जाट समाज, जिसने आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद में देश और धर्म के लिए बड़े न्योछावर किया, बड़े काम किए। शहीदों, हमारे कौम में शहीद आजम भगत सिंह ने आपने देखी 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। तो हमने डिमांड करी है कि हमारे कौम के महापुरुषों की भी प्रतिमा इस नई संसद में लगनी चाहिए। किसी भी राजा महाराजा की अगर आप यहाँ मूर्ति लगाते हो तो सबसे पहले मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। अगर किसी भी किसान नेता की मूर्ति अगर इस देश की संसद में लगती है तो दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की लगनी चाहिए। इस करके हमने तमाम महापुरुषों के इतिहास का संकलन भी किया और एक ज्ञापन हमने उनसे और दिया था कि जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया जाट समाज में, चाहे छोटूराम जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हो, बाबा टिकैत हो, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी, तमाम मेरे महापुरुषों के इतिहास को आप सीबीएसई एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में शामिल करो और जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लिटरेचर प्रसारित होता है उसमें भी हमारे कौम के इतिहास को जगह मिलनी चाहिए। ऐसी बातों पर उनसे लगातार हमारी संवाद हुई और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल भाई, देखो कोशिश तो लगातार कर रहे हैं और हरियाणा में भी कई दिनों से घूम ही रहे हैं और साथ में नवीन नैनवाल जी भी इनके साथ मौजूद हैं। लगातार जो आप समाज सेवा भी कर रहे हो और कई दिनों से हरियाणा में भी घूम रहे हो, तो हरियाणा के लोगों से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला 19 तारीख को लेके? मैं बता देना चाहता हूँ, अब की बार जो प्रोग्राम 19 तारीख को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकूला में होने जा रहा है, इस प्रोग्राम से पहले हमने सबसे पहले इसी पानीपत की धरती से स्टेट की मीटिंग का आयोजन करके पूरे प्रांत के लिए हमने तैयारियां करी थी। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर निमंत्रण देने जाएंगे और फिर उसके बाद हल्का स्तर पर जाएंगे। उसी तरीके से हमने पूरे हरियाणा के एक एक गली गलियारे में जा करके और जिला स्तर पर जाकर, हल्का स्तर पर जा करके हमने निमंत्रण दिया और लोगों ने हमारे को इतना आश्वस्त किया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए हमारे को आश्वस्त किया इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे और पहुंचेंगे भी, क्यों नहीं, वो भी मैं बताना चाहूँगा। अब तक जितने भी प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के तले हुए, उससे पहले विज्ञान भवन हुआ, जयपुर हुआ, बेंगलुरु हुआ, उन सभी में हरियाणा ने मेहमान के रूप में भूमिका निभाई। परंतु अब की बार जो प्रोग्राम हरियाणा में होने जा रहा है, ये इसमें मेजबान की भूमिका में हरियाणा रहेगा। इस प्रोग्राम का सबसे पहले तो नाम हमने रखा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन, परंतु राष्ट्रीय जाट अधिवेशन कहीं ना कहीं जाकर अंतर्राष्ट्रीय सतर का हो गया। क्यों हो गया? हमारे जितने भाई कनाडा में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और सभी ने हमारे को टिकटें कन्फर्म करके हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे को बता दिया कि हम 19 तारीख के प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रोग्राम राष्ट्रीय जाट अधिवेशन ना रह करके अंतर्राष्ट्रीय जाट अधिवेशन हो गया है। इस प्रोग्राम में हमारे हरियाणा की इतनी बड़ी जिम्मेवारी अब की बार ज़्यादा भी रहेगी, क्योंकि इतनी दूर दूर से जो लोग आएंगे, हरियाणा मेज़बान के रूप में उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वॉलंटियर के तौर पर उनकी संभालने की व्यवस्था हरियाणा सब करेगा और हरियाणा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में पहुंचे बीगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जहाँ तक हम निमंत्रण देने गेट टुगेदर पर्सनल जाके नहीं देश के, आपके मीडिया के माध्यम से तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जितना भी जाट कौम का साथी पूरे भारत में जहाँ भी रहता है और बाहर भी रहता है, आप सभी इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम में हमारे इतिहास में महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को चिंतन और मनन करने के लिए और युवाओं को संगठित करने के लिए, युवा कहीं ना कहीं आज अपने रास्ते से भटक कर नशे के प्रति और अपने आइडियल्स बदल करके कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके गैंगस्टर्स को अपना आइडियल मान रहा है, उन सब कुरीतियों को दूर करने हेतु
इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को भी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सभी गौरवशाली इतिहास को जानने की ज़रूरत है और जानेंगे तो अपना जीवन को संवारेंगे। इसलिए इन सभी बातों को लेकर कला, शिक्षा, साहित्य, रोजगार सर्जन के लेवल पर इस प्रोग्राम में आने की ज़रूरत है और इस प्रोग्राम में आएंगे तो अपना इतिहास भी जानेंगे। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर समाज को संगठित करने के लिए इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। नवीन जी, एक और छोटी बात, लोग आए तो होंगे, क्या कुछ टिकट वगैरह का तो नहीं, जैसे पास वगैरह का कोई सिस्टम हो, कोई वो तो नहीं? अब की बार जी जितना प्रोग्राम पहले होता जयपुर में हमारा पास का सिस्टम था, अब की बार इसमें ओपन एंट्री है जी। जो पहले आएगा पहले सबसे आगे आके आगे बैठेगा और जो संख्या आती रहेगी सबका अरेंजमेंट हमने कर रखा है। अगर और भी ज़्यादा संख्या में जितने भी साथी आएंगे, हमने ऑडिटोरियम के बाहर भी एलईडी लगा कर वहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर तरीके से हमने हरियाणा जो मशहूर है नहीं जी खाने पीने में, जो सेवा करने में है, वो रूप आपको देखने को मिलेगा। मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम आने नहीं देंगे। सभी साथियों का पूरा सम्मान करेंगे। जितने भी जाट समाज के साथी आएंगे उन सब के लिए मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगा, सब ज्यादा संख्या में पहुँचे। चलो भाई, जरूर पहुँचिए। और बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है, आप इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से आया हूँ जी। देखो भाई, अहमदाबाद से मैं कह रहा था क्योंकि पूरे बाहर से, और नैन साहब ने बता दिया कि अब तो पूरे मतलब बाहर देशों से भी आएंगे। क्या कुछ मकसद रहा आपका आने का, कैसे पता चला, आप क्या कुछ भूमिका निभाएंगे? जी पिछले 5-7 साल से हम जुड़े हुए हैं इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की जो प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म भी नहीं, एक विचारधारा है। और नॉट ओनली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, सब जगह से लोग आएंगे इसके अंदर और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जी। और हरियाणा इस बार मेहमान की भूमिका में है ही, तो यहाँ से तो काफिला आएगा लोगों का, हर जगह से, हर गांव से, हर कस्बे से। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल लगातार लगे भी हुए हैं राम अवतार पलसानिया जी और पीएस कलवानिया जी और नवीन नैनवाल जी भी। तो देखने वाली बात होगी 19 तारीख को कितना बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे होगा। आप लोग भी जरूर पहुंचिएगा और अपनी भूमिका वहाँ पे जरूर निभाइएगा। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।